पति और प्लेबॉय टोनी स्टार्क, जिन्हें अपने पिता से रक्षा ठेकेदार स्टार्क इंडस्ट्रीज विरासत में मिली है, नई जेरिको मिसाइल का प्रदर्शन करने के लिए अपने दोस्त और सैन्य संपर्क लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स के साथ युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में है। काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया और स्टार्क अपने ही रॉकेट चालित ग्रेनेड से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आतंकवादी समूह रेंजर द्वारा एक गुफा में पकड़ लिया गया है और कैद कर लिया गया है, और साथ ही बंदी इनसेन द्वारा उसकी छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया गया है ताकि छर्रे के गोले उसके दिल तक न पहुंचे और उसकी मौत हो जाए। स्टार्क और यिनसेन ने गुप्त रूप से स्टार्क के इलेक्ट्रोमैग्नेट को बिजली देने के लिए आर्क रिएक्टर नामक एक शक्तिशाली विद्युत जनरेटर और उनके भागने में सहायता के लिए संचालित कवच का एक सूट बनाया। हालांकि वे सूट को लगभग पूरा होने तक छिपा कर रखते हैं। टेन रिंग्स कार्यशाला पर हमला करते हैं। जब उन्हें अपने इरादों का पता चलता है तो यिनसेन उन्हें भटकाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जबकि सूट बख्तरबंद को शक्ति प्रदान करता है। स्टार्क मरते हुए यिनसेन को खोजने के लिए गुफा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, फिर गुस्से में टेन रिंग्स के हथियारों को जला देता है और उड़ जाता है, रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सूट को नष्ट कर देता है। रोड्स द्वारा बचाए जाने के बाद स्टार्क घर लौटता है और घोषणा करता है कि उसकी कंपनी अब हथियार नहीं बनाएगी। उनके पिता के पुराने साथी और कंपनी के प्रबंधक ओब्रायन स्टेन स्टार्क को सलाह देते हैं कि इससे स्टार्क इंडस्ट्रीज और उनके पिता की विरासत बर्बाद हो सकती है। अपने घरेलू कार्यशाला में स्टार्क अपने सूट का एक उन्नत संस्करण बनाता है, साथ ही अपनी छाती के लिए एक अधिक शक्तिशाली आर्क रिएक्टर भी बनाता है। निजी सहायक पेपर पॉट्स मूल रिएक्टर को एक छोटे कांच के शोकेस के अंदर स्टेन विवरण का अनुरोध करता है। स्टार्क अपना काम अपने तक ही सीमित रखता है। स्टार्क इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम में रिपोर्टर क्रिस्टीन एवहॉर्ट ने स्टार्क को सूचित किया कि जेरिको सहित उनकी कंपनी के हथियार हाल ही में टेन रिंग्स में पहुंचाए गए थे और उनका इस्तेमाल जेनसेन के गृहगांव गिलमीरा पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। स्टार्क को यह भी पता चला कि स्टेन कंपनी के प्रमुख के रूप में उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन खुलासों से क्रोधित होकर स्टार्क ने अपना नया कवच पहन लिया और अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी, जहां उसने यिनसेन के गांव को बचाया। घर से उड़ान भरते समय स्टार्क पर 2 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों ने गोली मार दी। वह हमले को समाप्त करने के प्रयास में फोन पर रोड्स को एक गुप्त पहचान बताता है। इस बीच टेन रिंग्स स्टार्क के प्रोटोटाइप सूट के टुकड़े इकट्ठा करते हैं और स्टेन से मिलते हैं, जो एक ध्वनि उपकरण के साथ रजा को वश में कर लेता है और समूह के बाकी लोगों को मार डालता है। स्टेन के पास मलबे से रिवर्स इंजीनियर किया गया एक नया सूट है। टेन रिंग्स को दिए गए किसी अन्य हथियार को खोजने की तलाश में स्टार्क ने पेपर को स्टेन के कार्यालय से कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए भेजा। उसे पता चला कि स्टेन आतंकवादियों को आपूर्ति कर रहा है और उसने स्टार्क को मारने के लिए टेन रिंग्स को काम पर रखा था, लेकिन समूह मुकर गया। पॉट्स की मुलाकात शेल के एजेंट फिल कॉल्सन से होती है। आतंकवाद निरोधक एजेंसी शील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन ने उन्हें स्टेन की गतिविधियों के बारे में सूचित किया। स्टेन के वैज्ञानिक स्टार्क के आर्क रिएक्टर की नकल नहीं कर सकते, इसलिए स्टेन घर पर स्टार्क पर घात लगाकर हमला करता है और स्टार्क अपने मूल रिएक्टर को टेकन रिएक्टर के स्थान पर लाने में सफल हो जाता है। पॉट्स और कई शील्ड एजेंट स्टेन को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अपना सूट पहन लेता है और उन पर हमला कर देता है। स्टार्क स्टेन से लड़ता है, लेकिन अपने सूट को पूरी क्षमता से चलाने के लिए अपने नए रिएक्टर के बिना वह बेजोड़ है। मैंने इस कंपनी को शून्य से बनाया है और कुछ भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। स्टार्क ने स्टेन को स्टार्क इंडस्ट्रीज की इमारत के ऊपर फुसलाया और पॉट्स को वहां बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करने का निर्देश दिया। इससे एक बड़ा विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्टेन और उसका कवच विस्फोटित रिएक्टर में गिर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन एक संवाददाता सम्मेलन में स्टार्क ने स्वीकार किया कि वह सुपरहीरो है जिसे प्रेस ने आयरन मैन करार दिया है। सच तो यह है कि मैं लौह पुरुष हूं। क्रेडिट के बाद के दृश्य में शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी स्टार्क से मिलने घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आयरन मैन दुनिया का एकमात्र सुपरहीरो नहीं है, और समझाते हुए कि वह एवेंजर्स इनिशिएटिव पर चर्चा करना चाहते हैं।